ये जो लॉन्ग मार्च या एक शहर में मजमा इकट्ठा करना जो है, माजी का तजर्बा ये है कि जब तक किसी का इशारा या किसी की विसाखी ना हो कभी कामयाब नहीं हुआ। कामयाब होती हैं एहतजाजी तहरीकें जो पूरा मुल्क उनके साथ, अगर किसी सियासी पार्टी के साथ, सियासी इत्तेहाद के साथ, सियासतदान के साथ पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन इरशाद साहब इसमें एक चीज सर नहीं है सही। अच्छा, नैब तरमीम के बाद इरशाद साहब एक चीज़ जो है वो तो कह रहे हैं बाइज्जत तौर पर बरी हो रहे हैं अब सब के सब जो है कि क्योंकि अदालतें उनको बरी कर रही हैं, तो सर ये फिर हक में नहीं जाएगा पीडीएम या जो भी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं उनके हक में जो इस वक्त बाइज्जत तौर पर बरी हो रहे हैं उनके बकौल? मौलाना मौदूदी ने अयूब खान के दौर में एक बात कही थी। उसने कहा था कि ये हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं या फौजी डिक्टेटर हैं, ये बदबख्त जो हैं गलती भी नई नहीं करते, वही पुरानी गलतियाँ दोहराते हैं। ये तमाशा पहले भी हम देख चुके हैं। जरदारी साहब बरी हो गए, नवाज शरीफ साहब वापस आए, बरी हो गए, फिर केस बन गए। बात यह है कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जब सियासी मौसम बदलता है तो रियासत का मूड भी बदल जाता है, और जब रियासत का मूड बदलता है तो हमारे निज़ाम इंसाफ के अंदाज भी बदल जाते हैं। तो ये जो बरियत है, ये जो मुकदमात से बाइज़्ज़त बरियत है, ये किसी कानून कायदे के तहत नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम में अमजद परवेज साहब भी थे तो उसमें भी अर्ज किया था, मैंने कहा था कि ये सारे दलाइल जज बशीर साहब को मुतासर नहीं कर सके थे और जज अरशद साहब को भी मुतासर नहीं कर सके थे, और जो 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का उनको भी मुतासर नहीं कर सके थे। लेकिन अब जब मौसम बदला है तो और वही नैब है, वही कवानीन है, वही मुल्ज़िम है, वही वकील हैं, लेकिन फैसले बिल्कुल मुख्तलिफ आना शुरू हो गए हैं। और पहले ये था कि वो मुल्ज़िम से पूछा जाता था कि आप अपने हक सफाई के लिए दलील पेश करें, अब मुद्दई से पूछा जा रहा है कि जी आप साबित करें कि जी ये मिल्कियत है इनकी। भाई वो तो कह रहे हैं कि ये मिल्कियत है हमारी, एमन फील्ड जो है, या तो वो इनकार करें कि हमारी मिल्कियत नहीं, वो कह रहे हैं हमारी मिल्कियत है, और नैब से पूछा जा रहा है आप इनकी मिल्कियत साबित करें। भाई ये सवाल ही बजाते खुद इस बात का सबूत है कि मौसम की तब्दीली की वजह से सारे फैसले हो रहे हैं। सर आपने बात की कि मौसम की तब्दीली से निज़ाम इंसाफ में जो है वो तब्दीली बहरहाल है, तो सर ये निज़ाम इंसाफ की जो तब्दीली है वो खान साहब पर भी मुकदमात हो रहे हैं, उनको गिरफ्तारी करने के भी प्लान हो रहे हैं, तो क्या खान साहब के लिए कोई मुस्बत या मनफी इस तब्दीली के असरात होंगे? वो वसीम बरेलवी का शेर है, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? इमरान खान साहब सफाई देते रहे। फैसला अगर ये मौसम की तब्दीली के असरात मुरतब होने तो वो होकर रहेंगे। कौन रोक सकता है हमारे यहाँ तो देखिए हमारा 70 साल 75 साल का तजर्बा ये है कि कभी गद्दार होते हैं, फिर वही वफादार होते हैं, फिर वो साहिब इक़्तिदार होते हैं, फिर वो गद्दार होते हैं, और ये एक विशेष सर्कल जो है वो चलता रहता है हमारे यहाँ। तो खान साहब भी इससे मुस्तस्ना तो नहीं है। तो एक चीज़ जो इस वक्त इरशाद साहब, जो खान साहब ने मोमेंटम एक बनाया है लॉन्ग मार्च आखिरी हरबे के तौर पर, तो आपको लगता है ये जो लॉन्ग मार्च है, ये खान साहब जितने एक्टिव हैं, ये लॉन्ग मार्च वाकई सरेंडर करवा देगा हुकूमत को कि इलेक्शन की तारीख लेकर ये लोग वहाँ से वापस हों? क्या ऐसी आपको सिचुएशन लग रही है सर? देखें, ये जो लॉन्ग मार्च या एक शहर में मजमा इकट्ठा करना जो है, माजी का तजर्बा ये है कि जब तक किसी का इशारा या किसी की विसाखी ना हो कभी कामयाब नहीं हुआ। कामयाब होती हैं एहतजाजी तहरीकें जो पूरा मुल्क उनके साथ, अगर किसी सियासी पार्टी के साथ, सियासी इत्तेहाद के साथ, सियासतदान के साथ पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो जाए, हर शहर हर गली में एक एहतजाज हो रहा हो, तो उसके असरात मुरतब होते हैं, और वो फैसला कौन होता है और उससे मुतालबात बनवाए जा सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि खान साहब की हिकमत अमली क्या है। सही। अगर हिकमत अमली ये है कि लोगों को जाके उन्होंने बिठा देना इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द,
तो उसकी कामयाबी के मुझे कुछ ज़्यादा इम्कानात नज़र नहीं आते, इल्ला ये है कि कोई इशारा हो या कहीं फैसला हो चुका हो कि जी इस लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकालना है। सही। हमने माजी में देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 93 में लॉन्ग मार्च होने से पहले ही कामयाब हो गया कि उनको हेलीकॉप्टर में ले जाया गया, जनरल वहीद काकड़ साहब ने मुज़ाकरात किए और वो कामयाब हो गया। जनाब नवाज शरीफ का लॉन्ग मार्च जो था वो भी प्री प्लान था सारा कुछ। वो गुजरांवाला पहुंचने से पहले उनको फ़ोन आ गया और जनरल कियानी साहब हेलीकॉप्टर पे मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।